वेलकम टू MS ट्यूशन। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं टर्म 2 से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, यानी टर्म 2 के जो सिलेबस है उसका एक एक करके मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा। तो इसी का एक चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप लोग सर्कल के बारे में तो पहले से भी पता होगा कि सर्कल क्या है, रेडियस क्या होती है, डाया क्या होती है। बट जो 10 में हमारा न्यू टर्म्स है वो क्या है, टेंजेंट एंड सिकेंट। टेंजेंट एंड सिकेंट हमारा मेन टर्म है। बट मैं पिछले प्रीवियस क्लास में इसमें आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा उसका भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ। ये क्या होती है, सर्कल की सेंटर। सेंटर को हम जनरली O से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक इंड से दूसरे इंड तक जो पॉइंट टच करता है, यानी अगर AOB, तो ये क्या होती है हमारी डायमीटर यानी डाया, और इसका हाफ OA, यानी मैं यहां डिटेल कर दूं AOB क्या यहां डायमीटर है, जिसको हम जनरली D से डिनोट करते हैं। AO इक्वल टू OB, ये क्या हमारी रेडियस, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। अब ये है कि अगर सेंटर होकर जो लाई कर ले उसको हम डायमीटर बोलते हैं, और ये पॉइंट ये भी सर्कल के एक इंड से दूसरे इंड को टच कर रहा है, बट ये सेंटर होकर पास नहीं कर रही है, इसलिए इसका जैसे हम डिनोट करते हैं CD, तो ये हमारी क्या हुई, CD क्या है, कोड। अगर सेंटर होकर टच कर एक इंड को दूसरे इंड को टच करे, दैट इज डायमीटर। एंड अगर बिना सेंटर होकर पास करे, जो एक इंड से दूसरे इंड को टच करे, वह हमारी कोड होती है। यानी CD क्या है हमारी कोड। तो AOB इज आवर डायमीटर, AO इज इक्वल टू OB, ये क्या हुई रेडियस, और CD क्या हुई कोड। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कोड जो होती है, लॉन्गेस्ट कोड, इसी को बोलते हैं क्या, D, यानी डायमीटर होती है। लॉन्गेस्ट क्या होती है, डायमीटर। अब ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होगी, बट यहां पे जो मेन पॉइंट हमारा, ये क्या हुआ, सिकेंट। यानी ये पॉइंट जो लाइन अगर ड्रॉ कर दूं EF, तो EF क्या है, सिकेंट, SECANT, सिकेंट, सिकेंट हुई। और जो एक सर्कल पर एक पॉइंट पर टच करते हुए चली जाए, तो ये हमारा लाइन क्या हुआ, PQ, ये हमारी क्या हुई, PQ क्या है, टेंजेंट। PQ इज टेंजेंट, जो हमारी 10 क्लास में हमें पढ़नी है, टेंजेंट एंड सिकेंट के बारे में। यानी इसका एक्सरसाइज जो भी होगा, बेस हमारा मेन क्या हुआ, सिकेंट एंड टेंजेंट। सिकेंट को पहचानना, सिकेंट क्या होती है। तो सिकेंट में और ये देखिए कोड में क्या डिफरेंस है। कोड जो है एक इंड से बिना विदाउट सेंटर टच किए हुए एक इंड से दूसरे इंड को टच करता है, सेम क्या होती है, सिकेंट होती है। बट सिकेंट जो है सर्कल से बाहर हो जाती है, और कोड हमारी सर्कल के दोनों इंड पे ही अंदर रहती है, यानी ये इंटीरियर है। तो EF क्या हो गया हमारा सिकेंट, और PQ क्या है, टेंजेंट, ये हमारा मेन है। चलिए ये डायग्राम देख लिए। अब इसी डायग्राम को हम क्या करते हैं, अब एक सर्कल बनाते हैं। जो हमारा अब क्या हुआ, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है, सिकेंट। तो टेंजेंट को जैसे यहां इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं P। तो P को क्या हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स क्या,
कि टेंजेंट जो भी ड्रॉ करेंगे और जो सर्कल के जिस पॉइंट पे टच करेगी वह पॉइंट होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट कर रहा है सर्कल को इस पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम पड़ा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें ये क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू। तो अब ये हमारी क्या है, ए बी, क्या ई एफ ही कर देते हैं जो पिछले डायग्राम में किए थे, ई एफ। ई एफ क्या है, सेकेंड। अब क्वेश्चन ये राइट हो सकता है क्वेश्चन कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए एक सर्कल में कितने टेंजेंट तो हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। तो हम एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, जितने काउंटलेस है ये दैट मीन्स इनफाइनाइट, अनगिनत हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन जैसे हो जाएगा आपको क्या, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन इन ए सर्कल, एक सर्कल में हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या होगा आंसर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी एक सर्कल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब भाई क्या पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल मतलब जैसे ये पी क्यू, ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। यहाँ ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। तो पैरेलल टेंजेंट की जब बात होगी, पैरेलल टेंजेंट उसकी क्या होगी, ओनली टू, केवल दो टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकते हैं एक सर्कल पर। पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ हो सकते हैं, ओनली टू। या तो इधर हम ड्रॉ कर दें या ऐसे हम ड्रॉ कर दें, यानी एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम सर्कल के बारे में जनरली मेरा यही था, इसका फॉर्मूला कोई ये नहीं है, टेंजेंट सेकेंड डायमीटर रेडियस जो हम पहले पढ़ चुके इसी के बारे में बताया हूं। अब क्या उसमें 10.1 थ्योरम है, यानी 10 सर्कल चैप्टर में दो थ्योरम है, 10.1 और 10.2। हमें दोनों थ्योरम को अच्छा से समझना है। थ्योरम पे ही बेस्ड होती है क्या, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगी। इसीलिए अगर थ्योरम आप समझ गए तो फिर एक्सरसाइज करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए 10.1 थ्योरम 10.1 थ्योरम बुक में लिखी हुई है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं कि 10.1 थ्योरम क्या है कि अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी सर्कल पर, सर्कल बनाइए, किसी सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पर अगर हम सेंटर से ध्यान से कि अगर टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ करें और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करें तो वह यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यही हमारा थ्योरम है। ध्यान से कि अगर किसी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां से और सेंटर को मिलाते हैं तो वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये क्या है, ए बी, ये हमारा टेंजेंट है और यहाँ पे प्रूव करना है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। सेंटर को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, ओ से। अब क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पे हमने क्या किया, कोई पॉइंट ले लिया Q, तो OQ ग्रेटर देन हुआ किसका, OP का। देख लीजिए ये 90 डिग्री है। अगर यहां से जो भी हम पॉइंट लेंगे, मैं कह रहा हूं OQ क्या, इधर ये लेके एक बार देखते हैं, ये OM भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा OP। सिमिलरली हम यहां ले लेते हैं
एन। सिमिलरली ओ एन ग्रेटर देन ओ पी, यानी हम ए बी लाइन पे, यानी ये टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं उस पे कहीं भी कोई अगर पॉइंट लेके अगर सेंटर से मैच करेंगे तो क्या होगी, ओपी से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, यानी ग्रेटर देन ओपी। तो ग्रेटर देन अगर ओपी है तो हमने पाइथागोरस में 6 चैप्टर में क्या पढ़ा है कि कोई भी अगर सबसे लंबी साइड्स होती है तो मान लीजिए इन ट्रायंगल ले लेते हैं ओ पी क्यू में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, तो ओ पी क्या, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी से क्या है, बड़ी है। तो यहां जो साइड सबसे बड़ी होती है वहां अगर सामने 90 डिग्री का एंगल बने तो वह 90 डिग्री का एंगल बनती है, यानी क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। इतना सा आप लोग को याद रखना है कि ए बी पॉइंट पे जो भी लाइन हम ड्रॉ करें, पॉइंट ड्रॉ कर अगर हम उसको ओ से मैच करें तो वह लाइन जो है ओपी से बड़ी होगी, यानी अगर ट्रायंगल बनेगी वहां ओ पी क्यू ट्रायंगल बन रही है तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी, ओ एन ड्रॉ कर रहे हैं तो ओ एन ग्रेटर देन ओपी, और इस साइड में ओ एम ड्रॉ कर रहे हैं तो ओ एम ग्रेटर देन ओपी, यानी ओपी से कोई भी साइड हम ड्रॉ करेंगे तो वह बड़ी साइड होगी। अगर बड़ी साइड होती है तो वह हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस के सामने वाली एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री, जो हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में 6 चैप्टर में पढ़े हैं। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि एंगल ओ पी एन हो इक्वल टू 90 डिग्री, ओ पी क्यू लो तो भी ये 90 डिग्री, एंगल ओ पी एम लेते हैं तो भी 90 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर किसी टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम सेंटर को मैच करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनती है। यही हमारा थ्योरम है 10.1। अब हमारा थ्योरम 10.2 समझिए। थ्योरम 10.2 थ्योरम क्या है? 10.2 थ्योरम यह है, बुक में लिखा हुआ है थ्योरम, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बस। 10.2 थ्योरम है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल से, यानी अगर किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए ये सर्कल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करे, ये बी ए बी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होगी, लेंथ, टेंजेंट की लेंथ जो है इक्वल होती है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए पी इक्वल टू बी पी, ये हमें प्रूव कर दिया। यही हमारा 10.2 थ्योरम। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकते, दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों लेंथ, टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है। मीन्स ए पी इक्वल टू बी पी। ये देखिए, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ। अब हमने क्या किया, ओ ए को और ओ बी को मैच किया। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी, ओ पी को बी से ज्वाइन कर दिया। ये हमारा सेंटर का पॉइंट है ओ, सर्कल का सेंटर ओ। अब हमें प्रूव क्या करना है, पी ए इक्वल टू पी बी। तो प्रूव कैसे करेंगे देखिए, और हम 10.1 थ्योरम में ये भी पढ़े हैं कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर लाइन ड्रॉ करें तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हम पहले प्रूव कर चुके, ये भी 90, ये भी 90। तो हमारा क्या, यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, दो ट्रायंगल, यानी राइट एंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि उसमें ए भी 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में बी 90 डिग्री।
in triangle OAP and triangle OBP एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ओके, OP इक्वल टू OP, ये क्या है कॉमन साइड, कॉमन साइड, और OA इक्वल टू OB, यानी एक सर्कल में आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रीवियस में, एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल डायमीटर एंड रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी रेडियस होगी वह सारी क्या होगी डायमेंशन में सेम होगी। यानी एक सर्कल में जितने भी हम रेडियस ड्रॉ करते हैं सबकी लेंथ इक्वल होती है। तो OA इक्वल टू क्या होगी OB, यहां क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो देखिए इस पे एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, एक एंगल और दो साइड्स यानी OP एंड OA OB, अगर दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो तो इस कॉन्ग्रुएंस, ये इस क्राइटेरियन का नाम क्या है SAS। तो लिखेंगे फ्रॉम SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OBP, दोनों ट्रायंगल SAS क्राइटेरियन से क्या हुआ दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम CP तो बाय CP मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अगर दो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है किससे एंगल साइड एंगल साइड से, तो बाकी ये जो साइड है या ये एंगल है वह क्या होगी इक्वल होगी। यानी बाय CP ओ क्या ये AP इक्वल टू BP प्रूव, यानी AP बराबर BP जो हमें प्रूव करना था यहां प्रूव हो गया। यही है 10.2 थ्योरम। 10.1 थ्योरम थ्योरेटिकली है, यानी हम इसको लिख के उसको हम समझा सकते हैं। 10.2 थ्योरम है उसको भी मैंने प्रूव कर दिया। 10.1 थ्योरम फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। 10.1 थ्योरम क्या है कि अगर किसी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सर्कल के सेंटर से मैच करते हैं तो वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। फर्स्ट थ्योरम यानी 10.1। 10.2 थ्योरम क्या है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से यानी बाहर बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से जो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों क्या होगी लेंथ में इक्वल होती है। ये हमारा दूसरा थ्योरम था 10.2। और इसका हमें यानी अगर हम किसी सर्कल यानी एक सर्कल लेते हैं वो उस पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं करेंगे तो दोनों लेंथ में क्या होगी इक्वल होगी। ये हमने प्रूव कर लिया। बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आप लोग ध्यान से ना उसको देखते जाइए, ज़्यादा हार्ड नहीं है सर्कल चैप्टर। तो हम यही हमारा थ्योरी समझिए या फार्मूला यही है बस उसी के आधार पे हमें क्वेश्चन बनानी है। मेन टर्म जो होगा हमारा यहाँ पे टेंजेंट को लर्न करना है। टेंजेंट क्या होती है ध्यान में रखना है, यानी एक सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जहाँ जो पॉइंट टच करता है सर्कल पे उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और टेंजेंट सिकेंट क्या होती है, सिकेंट क्या होती है, हम सर्कल को मतलब बाहर से बाहर तक निकल जाता है, यानी हम सर्कल में से जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ सर्कल के अंदर होकर एक्सटर्नल पॉइंट पे फिर आ जाती है, तो ये हो जाती है सिकेंट। तो एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर कल का जो वीडियो होगा आपके पास यानी 10.1 का सॉल्यूशन। 10.1 में जनरली क्या है हमारा फिलअप्स है जो यानी कंसेप्ट क्लियर करता है कि आपने टेंजेंट और सिकेंट के बारे में समझा या नहीं, ये हमारा क्लियर करता है 10.1। 10.2 ये थ्योरम है, उसी पे आधारित क्वेश्चंस हैं यानी एक्सरसाइज है जो मैं कल एनसीईआरटी का 10.2 का एक्सरसाइज 10.1 भी बता देंगे और 2 का भी सॉल्यूशन कर देंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी मैं वहाँ सोल्यूशन करूँगा। तब तक आप इतना लीजिए, तब तक के लिए